हम अक्सर ये दुआ करते हैं जो कि प्रभु यीशु ने सिखाई थी, द लॉर्ड्स प्रेयर जिसे हम कहते हैं, प्रभु वाली प्रार्थना। तो इस प्रार्थना में हम ये एक बात कहते हैं कि पिता हमें परीक्षा में ना ला वरन बुराई से बचा, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशंस बट डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन। तो इस प्रार्थना का करने का हमारा कोई फायदा नहीं है अगर हम खुद अपने आप को परीक्षाओं की तरफ लेकर जा रहे हैं, अगर हम अपने आप को बुराई की तरफ लेकर जा रहे हैं तो हमारी ये प्रार्थना बेकार है। अगर हम खुद परीक्षाओं से या बुराई से भागने की, दूर रहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, बहुत से क्लीशे हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि हमने कलीसियाओं में सुने हैं, अपने पास्टर से सुने हैं या बाकी मसीहों से सुने हैं या पवित्र बाइबल से पढ़े हैं, जो कि हम बस पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन इन्हें रियलाइज नहीं करते हैं। हमारा फोकस, हमारा गोल पवित्र बाइबल को पढ़ना और इसे जानना ही नहीं है, वरन हमारा गोल है पवित्र बाइबल को पढ़ना और जो ये कहती है वैसा बनना। अ गोल इज नॉट जस्ट टू रीड द बाइबल बट टू बिकम व्हाट इट सेज। ये जो शब्द है, ये जो वचन है, ये जो बाइबल है, ये हमारी जिंदगी में देह धारण करना चाहिए। दिस वर्ड शुड बिकम द रियलिटी और द फ्लैश इन आवर लाइफ। प्रभु यीशु ने कहा कि फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। सोचिए इस वचन के बारे में, इस बात के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में जो प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं कि मेरे पीछे चलो। क्या आप उसके पीछे चल रहे हैं? क्या आप उसे फॉलो कर रहे हैं? या आप किसी पॉलिटिशियन को, किसी एक्टर को, किसी सेलिब्रिटी को, किसी यूट्यूबर को, किसी चर्च लीडर को या किसी और चीज को फॉलो कर रहे हैं? आप किसे फॉलो कर रहे हैं? क्या वो प्रभु यीशु है जो आपकी ज़िंदगी को लीड या गाइड कर रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु के फॉलोवर हैं या किसी फेमस हस्ती के फॉलोवर हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे फॉलो करो। सो एज ए क्रिश्चियन, मसीह होते हुए हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु को फॉलो करें, क्योंकि वही है जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है, वही है जो हमारी निजात के लिए कफ़ारा बना है। कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई और इंसान हमारे लिए नहीं मरा है, किसी और इंसान के लहू बहाने से हमें निजात नहीं मिली है, वरन ये प्रभु यीशु के लहू बहाने से ही है। सो इसलिए इट वुड बी बेटर इफ़ वी फॉलो हिम, क्योंकि अगर हम उसे छोड़ किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो हम विनाश की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम उसे फॉलो कर रहे हैं जो मुझे और आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया और वो कहता है कि मुझे फॉलो करो, सो हमें बेटर यही है, हमारे लिए सही या बेहतर यही होगा कि हम उसके पीछे चलें, उसे फॉलो करें और लगातार उसके साथ बने रहें, उसमें बढ़ते रहें। देखिए, इस साल 2022 में बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आज पूरी दुनिया को, सारे लोगों को और बहुत से मसीही भाई बहनों को भी या हम सबको परेशान कर रही हैं, हमें डरा रही हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि मेरा धर्मी जन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जो भी मेरे पीछे चलने वाले हैं, मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए और इसके ऊपर गौर कीजिए, रियलाइज़ कीजिए से कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरा धर्मी जन, मेरे पीछे चलने वाला विश्वास के साथ जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। क्या आप भय के साथ, परेशानियों के साथ जिंदा रह रहे हैं या जीवित हैं, या आप विश्वास के साथ जीवित हैं? देखिए, हमारा विश्वास, हमारा जो फेथ है, ये इस बात को जाहिर करेगा कि हम दुनिया से अलग हैं। और क्या आपका विश्वास, क्या मेरा विश्वास हमें दुनिया से अलग बना रहा है, हमें तब्दील कर रहा है, या हमारी ज़िंदगी में भी वही डर, वही खौफ, वही परेशानियां, वही चिंताएं हैं जो हम बाकी लोगों में देखते हैं? और अगर ऐसा है तो हमारे विश्वास का कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर हम भी बाकी लोगों की तरह परेशान हैं। सो वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। सो इन कठिन समयों में और जो आने वाले बुरे दिन हैं जिनका वायदा परमेश्वर का वचन हमारे साथ करता है, इन कठिन समयों में हमें ज़रूरत है विश्वास के साथ जिंदा रहने की, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर जिंदा रहने की। विश्वास के साथ जिंदा रहना मतलब, जीवित रहने का मतलब है कि कुछ भी हो जाए हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और चाहे कठिन समय हैं, चाहे बुरे हालात हैं, चाहे बुरे दिन चल रहे हैं,
ये हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकते हैं। हमारा भरोसा उसके ऊपर है, हमारी उम्मीद वो है, और हमें एक उम्मीद है कि हम इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद, मरने के बाद एक बेहतर जगह पर जा रहे हैं, वो जगह जिसे प्रभु यीशु ने तैयार किया है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 14 में कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार करता हूं कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। ये बहुत ही बड़ी बात है जो प्रभु यीशु ने की है। यहाँ पर बहुत से लोग आए इस दुनिया के ऊपर जिन्होंने बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी, बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसी बात किसी के भी मुंह से नहीं निकली। प्रभु यीशु ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं ये चाहता हूं, और इसलिए हमें ये उम्मीद है, हमें ये विश्वास है कि हम एक दिन उसके पास रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, सदा की जिंदगी उस प्रभु यीशु के साथ बिताएंगे। तो इन अंतिम समय में हमारे अंदर विश्वास का और ज़्यादा बढ़ोतरी से होना बहुत ज़रूरी है। और जो बात मैंने शुरुआत में कही कि एंड्योरेंस, सब्र, धीरज का होना इस कठिन समय में हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे अंदर जो विश्वास की कमी है उसे पूरा कर, मुझे विश्वास में मजबूत कर। और दूसरी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे अंदर एंड्योरेंस को, सब्र को, धीरज को उत्पन्न कर, ताकि मैं इन सब मुश्किल हालातों में सब्र के साथ तेरा इंतज़ार करूं, उस उम्मीद की तरफ आंखें लगाकर रखूं जो उम्मीद तूने मुझे अपने वचनों के द्वारा दी है। सो आई होप कि ये मैसेज आपके लिए बहुत बड़ी आशीष को लेकर आया होगा। सो अगर आपने इस मैसेज से कुछ आशीष को पाया है, इनकरेजमेंट को पाया है, मोटिवेशन को पाया है, तो प्लीज़ इस मैसेज को और भी अपने मसीह भाई बहनों तक या और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू।